हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मौसम भी काफ़ी गर्म हो चुका है और ये हमारे टोमेटो के प्लांट्स हैं। ये आप इनको देख सकते हैं कि ये अब काफ़ी हद तक जो है ना ये बड़े हो चुके हैं और काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं अभी ये निकाल रहे हैं और इनके ऊपर जो है वो फूल लगने के भी आसार पैदा हो गए हैं। अब कहीं कहीं पे ये देखें, यहाँ पे ये इसके ऊपर फ्लावर बनना शुरू हो गए हैं और इन्हीं फ्लावर्स के साथ इसकी फ्रूटिंग शुरू होगी। इसको ग्रो किया था हमने सीड से, आपको याद होगा, और उसका जो वीडियो का लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहें। तो अभी ये है कि अभी ये चूंकि थोड़े बड़े हो गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बड़े थिकली पॉपुलेटेड थे और हमने इनको बड़ा थिकली ग्रो किया था क्योंकि जाहिर है हमारे पास स्पेस का इशू था। तो हमने इनको एक बड़े प्लांटर के अंदर जो है हमने ये काफ़ी सारे पौधे एक साथ लगा दिए थे। तो अभी इनको हमने आज तो एक तो ये कि ये अब बड़े हो गए हैं और अपना बोझ इनके लिए सहारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये चूंकि बेल की टाइप का पौधा होता है जो टोमेटो होता है, तो इसको हमें फिर थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट कहीं से दे के ना उसके साथ इसको हमें टाई करना पड़ता है। तो ये देखें, कुछ बैम्बू स्टिक्स जो हैं वो मैंने अरेंज की हुई हैं। तो इसके साथ हम इनको जो है वो इस तरीके से इनको हम टाई करेंगे एक एक करके, ताकि इनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए और सपोर्ट के साथ जो है ना वो फिर आगे ये आसानी से अपने लिए जो फ्रूटिंग है वो भी ले सके और फ्रूटिंग का जो इसका जो वजन होता है उसको भी फिर ये आगे से इस तरीके से सह सके। अभी चूंकि गर्मियां भी हैं तो गर्मियों में इसकी जो प्लांट्स होते हैं ना, खासतौर पे आप जो पॉट्स में जो प्लांट लगाते हैं उनकी मल्चिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अभी आज हम इसकी मल्चिंग भी करेंगे और मैं उसका प्रोसेस जो है वो भी पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्लांट्स होते हैं इनकी आप पॉट्स की आप मल्चिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसके लिए क्या मीडियम हम यूज़ करते हैं। तो अभी ये देखिए, एक स्टिक मैंने यहाँ पे लगा दी है और इसी तरीके से अब ये एक हमारा प्लांट है और इसके साथ एक छोटा प्लांट है जो कि अभी तैयारी के मराहल में है। तो यहाँ पे भी एक स्टिक जो है वो मैं यहाँ लगा दूंगा। ये एक छोटी स्टिक है मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से, और इसी के साथ जो है एक और जो स्टिक है वो हमने यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पे हम जो है वो स्टिक लगा देंगे इस तरीके से। और अभी इनके साथ जो है वो हम इसे स्लोली इनको सारे सारे जो हमारे प्लांट्स हैं इनको हम इसके साथ किसी भी धागे या रस्सी की मदद से इनको हमने टाई करना है। तो एक एक करके अभी ये देखें, ये मेरे पास ये मैंने ये लिया हुआ है, मैंने जूट का जो है ना ये रोप है मेरे पास छोटा सा बारीक सा, वो मैंने लिया हुआ है। आप बारीक धागा भी जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि प्लास्टिक जो है वो यूज ना करें क्योंकि प्लास्टिक का जो धागा होता है वो फिर गर्मियों में ज़ाहिर है थोड़ा सा गर्म होता है और प्लांट्स के लिए वो ठीक नहीं होता और ये बड़े नाजुक से प्लांट होते हैं और इनके साथ जो है वो आप इसको अगर बहुत ज़्यादा कस के बांधेंगे तो उससे भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखें, यहाँ से इसको हमने इस तरीके से टाई कर दिया इसके साथ यहाँ पे। अभी ये इसको यहाँ से प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगी और उस सपोर्ट के साथ जो है ना इसकी ग्रोथ वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये स्टेबल होकर अपनी अपनी ग्रोथ जो है उसको जारी रख सकेगा इसी तरीके से। तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट को जो है वो जब आपका प्लांट बड़ा हो जाए, क्योंकि देखिए हमारे पास जब स्पेस का इशू होता है ना तो फिर हमें वर्टिकल गार्डनिंग की तरफ जाना पड़ता है। अभी इसकी जो जो स्पेस है वो स्पेस का हल हमारे पास यही है कि हम इसे बांधें और इसे हम ऊपर की तरफ लेके जाएं और यहाँ पे हम इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इसकी जो प्रूनिंग होती है उसका एक 3G कटिंग मेथड होता है। 3G कटिंग में हम ये करते हैं कि 3 पत्ते छोड़ के तो उसके ऊपर जो भी हमारे पास ब्रांच होती है उस ब्रांच को हम कट कर देते हैं और उसी तरह से फिर 3 पत्ते हम और छोड़ते हैं और 3 पत्ते और जब छोड़ने के बाद जो ब्रांच होती है उसको भी हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से पौधा जो है वो ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे नीचे इसके पास जो है वो स्पेस कम है लेकिन ऊपर इसके पास आपको पता है कि स्पेस इसके पास काफी ज्यादा है। तो ऊपर जब हम इसको ले जाएंगे जितने बड़े बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे इसकी जितनी भी क्रोपी बनेगी, उसकी बुशेस बनेगी, उसके पास स्पेस का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसको सारे पौधे को हमने अच्छे तरीके से इसको टाई कर लेना है। और यहाँ पे आप देखें इसके जो भी इसके जो रॉटन जो हैं पत्ते खराब हो चुके हुए इस तरह के, उनको आप काट भी सकते हैं, इनको आप काट दें। और यहाँ पे कोशिश ये करनी होती है, ये देखें जैसे ये प्लांट है, अभी ये प्लांट है ना इसके साथ नीचे यहाँ पे देखें, ये नीचे यहाँ पे नीचे इसके इसके ना यहाँ पे ये देखिए ये बहुत सारी ब्रांचेस जो है निकलना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रांचेस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसके पास स्पेस का इशू है। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं इनको हम काटेंगे ताकि ये अपना सारा जोर जो है ये ऊपर की तरफ लगाए और अभी थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ जाए पौधे की और फिर बाद में जब इसके ऊपर फ्रूट आए तो वो हमें ऊपर वाली कनोपी में चाहिए होगा ताकि इसको यहाँ से ऊपर इसके पास स्पेस जो है वो काफी ज्यादा है। तो इसी तरह से इसको हमने मुख्तलिफ जगहों से इसको हमने टाई करना है, इसको हमने नॉट्स लगानी है।
तो ये सारी मैं नॉट्स इसकी लगा लूँ एक दफ़ा अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है वो फिर हम इसकी मल्चिंग करेंगे, और उस मल्चिंग का जो तरीकाकार है वो भी फिर मैं आपको बताऊंगा मल्चिंग कैसे करनी है। तो ये देखें, ये अब हमने अपने प्लांट को जो है वो हर तरफ से जो स्टिक्स लगा के इसके साथ टाई कर दिया है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हम यहाँ तक हमारे पास स्पेस होगी, हम यहाँ तक इसको सपोर्ट देंगे, और उसके बाद इसकी जो कनोपी है वो ऐसे ऊपर से फैल जाएगी, और फिर इसके ऊपर जो है वो इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। और मीनवाइल जो है नीचे से हम इसकी ब्रांचेस का ख्याल रखेंगे, जहां पे भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा ब्रांच जो हमें नजर आएगी कि एक्स्ट्रा ब्रांच नीचे से निकल रही है, तो वहां से हम उसको काट देंगे, ताकि नीचे जो है वो इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, और इसे ऊपर जो है वो, चूंकि इसके पास स्पेस का इशू नहीं है, तो ऊपर इसे पूरी प्रॉपर स्पेस मिल सके। तो ये अर्बन गार्डनिंग में ना कुछ समझने की चीजें हैं, जो आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके प्लांट्स जो है वो हेल्दी भी रहेंगे और अच्छा फ्रूट देंगे। अच्छा, अभी जो है वो आप देखें कि यहाँ पे इसकी हमने मल्चिंग करनी है। तो मल्चिंग करने के लिए ना आपको ड्राई, आपको कुछ भी मिल जाए, ड्राई ग्रास मिल जाए, आपको किसी दरख्त के पत्ते मिल जाए, आपको कोई भी चीज मिल जाए, तो इसके साथ हमने करना ये होता है, ये देखिए कि जैसे आजकल गर्मी है ना, तो गर्मी बहुत शदीद हो गई है। तो शदीद गर्मी में जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो नीचे पॉट्स के अंदर मट्टी होती है, एक तो वो खुश्क बड़ी जल्दी होती है, दूसरा वो गर्म बड़ी जल्दी हो जाती है, जिससे इनकी जड़ें जो है उनको डिस्टर्ब होने का खतरा होता है। तो आपने इस तरीके से जो है वो अपने पॉट्स के अंदर इस तरीके से इसकी मल्चिंग करनी है कि जिसमें इसकी जो जमीन है नीचे वाली वो इसकी ढक जाए अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है वो आप, तो इस तरीके से जो है वो इसको नीचे से हमने इस मिट्टी को अच्छे तरीके से कवर करना है। अब इसको कवर करने से ये होगा कि ये देखें, जहां पे इसकी नीचे जो रूट्स होती है ना ऊपर, तो ऊपर की सतह की जो मिट्टी होती है ना, वहां पे इसकी पौधे की फीडिंग रूट्स होती हैं। तो फीडिंग रूट्स जो है वहां पे जो मिट्टी है वो जब ठंडी रहेगी और मिट्टी नरम रहेगी, तो इस मल्चिंग से जो है ना वो हमें बहुत फायदा होगा, और हमारे प्लांट्स जो हैं ये गर्मी का जो गर्मी की शिद्दत है उसको भी ये टॉलरेट कर पाएंगे, और ये अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो ये देखें, ये पौधों की मल्चिंग का तरीका है। आपके पास जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं, जितने भी आपके पास पौधे हैं, तो उनको आप इस तरीके से, खुश्क घास कोई मिल जाए आपको, कोई आपको किसी दरख्त के पत्ते मिल जाएं, ये मेरे पास कुछ पाइन लीव्स हैं और कुछ मेरे पास ग्रास है, तो ये मिक्स मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये इस तरीके से मैंने इसकी मल्चिंग की है। तो ये हमारा छोटा प्लांट है, इस छोटे प्लांट के साथ भी हम यही करेंगे, और इसके दोनों तरफ से इस तरीके से हमने इसके पॉट्स को इसके साथ भर देना, और भर के, तो ये देखें इसी के अंदर हमने इसको कवर कर दिया। अगर आप देखें कि आपके जो प्लांट्स हैं, आपके जो ये आप जो मल्चिंग कर रहे हैं, अगर ये बाहर की तरफ ज़्यादा निकल रही हो, तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हैं। अगर ना भी डालें तो ज़रूरत नहीं है, और ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, और उस डिकम्पोज होने के प्रोसेस के दौरान जो है ये पौधे को फीड भी देगी। लेकिन इस वक्त इमीडिएट हमें ज़रूरत ये है कि हमने जो पौधा है उसकी जो मिट्टी है उसको हमने खुश्क होने से बचाना है, और इसे हमने गर्मी की शिद्दत से बचाना है। तो यहाँ तक आज का एपिसोड हमारा इतना ही था, टोमेटो ग्रोइंग का, इसकी मल्चिंग का, और इसकी जो इसको जो टाई करने का, और इसकी जो प्रूनिंग है, उस प्रूनिंग का जो एपिसोड था वो हमारा व्यूअर आज तक इतना ही था। शदीद गर्मी है, अपने पौधों का ख्याल रखें, उनको पानी का ख्याल रखें, और उनकी सेहत का ख्याल रखें, और देखते रहें कि अगर उनको शदीद गर्मी की वजह से उनको कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप उन्हें किसी पार्शियल शेड के अंदर मूव कर दें, या ग्रीन नेट जो है वो लगवाएं। तो थैंक यू व्यूअर्स, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी बाकी सारी वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।